दोस्तों अक्सर जो पशुपालन का बिजनेस होता है उसमें आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे फार्म हैं जो खुलते हैं, बहुत सारे ऐसे फार्म हैं जो कि बंद होते हैं। और चाहे तो मुर्गी फार्म हो सकता है, बकरी फार्म हो सकता है और सुअर फार्म हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ों में सभी में आप देखते हैं कि कुछ ना कुछ समस्या, कुछ ना कुछ परेशानियां हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों का कहना होता है कि उसके जानकारी के बिना आप यह काम नहीं कर सकते, इसीलिए बहुत सारे लोगों के द्वारा ट्रेनिंग के नाम पर बुला करके किसानों से पैसे लिए जाते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि हमने अपने ज़िंदगी में, अभी जो आप हमारा उम्र देख रहे हैं, ज़्यादा उम्र नहीं हुआ है, लेकिन इसी में हमने मुर्गी फार्म से शुरू किया था काम। मुर्गी फार्म के बाद बकरी फार्म भी किया, बकरी फार्म के बाद सुअर फार्म भी किया, लेकिन सब अनसक्सेसफुल। जानते हैं क्यों? ऐसा नहीं कि जानकारी नहीं था और कैसे रखना है, क्या करना है, फ्री रेंज में रखने का, दाना पर रखने का सारा चीज़ हमने स्टडी किया हुआ था। लेकिन आप सोचिए कि यदि आप किसी भी चीज़ का पालन कर रहे हैं और अचानक बीमारी आ जाए तो आप क्या कर लेंगे? कुछ कर पाएंगे? दुनिया का यदि मान के चलिए, एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, स्वाइन फीवर। स्वाइन फीवर आप जानते हैं कि सुअर की एक बीमारी है। तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर आ जाए ना तो स्वाइन फीवर को नहीं बचा सकता है। दुनिया का तो खैर पता नहीं विदेशों में क्या सिस्टम है क्या नहीं है, लेकिन भारत चाहे अपने एरिया में अक्सर आप देखेंगे कि इसका कोई बोलेगा कि C4 ऑल चला दो, कोई बोलेगा कि एंटीबायोटिक चला दो, कोई बोलेगा सेफ्टी जोन चला दो। जो जिसके मन में आएगा वो कहेगा, लेकिन वो तो कर नहीं रहा है ना, और उसकी संपत्ति तो नहीं है ना, वो संपत्ति है आपकी। आपको बोलेगा कि ये दवा चलाएंगे, अब 400-500 का एक भाई लेकर के आएंगे, चलाएंगे, और पता चला कि सुअर मर गया। तो कभी भी देखा जाता है कि यदि बीमारी फैल गई, जो वायरल बीमारी होती है, तो उसमें आपका किसी भी प्रकार का कोई जानवर नहीं बच पाएगा। जब हमने बकरी पालन शुरू किया तो 20 बकरी रखा हुआ था और अचानक उसी समय आ गया PPR। सुई देते रहिए, सुई देते रहें, लगातार दिया जा रहा है, सब डॉक्टर से सलाह लेकर के दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बकरी नहीं बची। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये ऐसी वायरल बीमारी होती है जिसका कोई दवा नहीं होता, और कितना भी दवा कर ले ठीक होने का नाम नहीं लेती। तो आप सोचिए कि उसमें कैसे बचा जा सकता है। इसके अलावा स्वाइन फीवर आ गया। स्वाइन फीवर में आप किसी प्रकार का कोई और जितना सुई देंगे और ज़्यादा लगेगा कि और वायरस की तरह और ज़्यादा फैल रहा है। बहुत सारे बच्चों को तो देखे कि उछल करके मर रहा था। तो सोचिए, जब एक किसान जब अपनी छोटी सी पूंजी के साथ कोई व्यापार ऐसा शुरू करता है और उसके सामने उसका सुअर हो गया, चाहे कोई भी एनिमल हो गया, और जब मरता है तो सोचिए कि उसको कैसा लगता होगा। तो यही सब परेशानियां हैं कि लोग तो खैर पहले सोचते हैं कि हम ये पालन करेंगे, सुअर पालन करेंगे, हम इससे लाखों कमाएंगे। लेकिन जब ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है, जब ऐसी बीमारी आती है, तो सारा का सारा मनोबल टूट जाता है और सारा का सारा सोचा हुआ धारे का धराया रह जाता है। आज हम भी एक अच्छे सक्सेसफुल फार्मर रहते, सुअर फार्म के मालिक रहते, लेकिन ऐसी सिचुएशन आ गई, ऐसा दिक्कत आ गया और उसी समय बीमारी आ गई, और इधर उधर से पैसा करके जब हम खरीद करके 20-22 सुअर कर लिए, तो अचानक पता चला कि स्वाइन फीवर आ गया और सारा का सारा सुअर स्वाहा। इसी प्रकार से बकरी हमने सरकारी निकाला हुआ था, जिसमें कि आप भारत पशुधन योजना के तहत देखे होंगे, तो उसमें लोगों को मिलता है, तो उसी के से निकाला था, लेकिन सारा का सारा फिर से ख़त्म। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और विशेष जानकारी के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हम एक्सपीरियंस वाला और जेन्युइन जानकारी देंगे। यदि आप किसी भी चीज़ का पालन करना चाहते हैं तो आप हमसे अवश्य सलाह लें, हम आपको विशेष और बहुत ही अच्छा सलाह देंगे। तब तक के लिए चलते हैं, चैनल को आप अवश्य ही सब्सक्राइब करें, हो सकता है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जो फार्म खोलना चाहते हैं।